एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ये 10वां में आपको सबसे ज़्यादा नहीं हो कुछ तो 20 से 30 नंबर का प्रश्न पूछता है, क्योंकि प्रश्न पूछने का 10वां में डबल कर दिया है। तो ये नहीं हो कुछ तो वो इससे बहुत ज़्यादा खासा प्रश्न पूछता है 10 क्लास में। अगर 9 क्लास में इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लड़का थोड़ा बंद करिए, 9 क्लास में इसको जान लेते हैं इसके बारे में। अब कुछ हम यहाँ जो बताएंगे वो 10 लेवल का बताएंगे। हालांकि 9 लेवल में तो यहाँ पर बहुत कम है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इसमें कम है, थोड़ा मना के मात्र के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे 10 लेवल का ही, ताकि आप लोग 10वां में कुछ पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ सर हम 9वां में ये चीज़ पढ़े थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक जो ज्यामिति होती है, उस निर्देशांक ज्यामिति में करना क्या है, इसमें हमको अक्ष के बारे में पढ़ लेंगे, रेखा के बारे में पढ़ेंगे, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम यहाँ पर खड़ा है, हमारा स्थिति क्या है। भारत अगर पूरे विश्व में भारत कहीं है तो नहीं बोलते हैं, तो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे पहला चैप्टर में कि भारत स्थिति एवं विस्तार पढ़े थे। तो भारत अक्षांश से 6 डिग्री 5 मिनट उत्तर अक्षांश, ऐसा सुने हैं कि नहीं? तो वही प्रकार है इसमें हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो बिंदु की स्थिति पढ़ेंगे कि अगर कोई बिंदु, कोई व्यक्ति खड़ा है तो वह एक्स अक्ष से किधर है, वाई अक्ष से किधर है, कौन घर में है, किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ बातें को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब होता है किसी को इंगित करना, बताना कि आपका कहाँ पर बात होगा। और ज्यामिति का मतलब होता है एक्स वाई तल पर जो बात बताते उसी को कहते हैं ज्यामिति। तो हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर बाबू एक आएगा, हम सबसे थोड़ा सा नॉर्मल बात में करते हैं। यहाँ पर आएगा खड़ी रेखा। ठीक है, एक आता है खड़ी रेखा। ठीक है, इसी खड़ी रेखा को एक और नाम देते हैं वाई अक्ष। ठीक है, वाई अक्ष बोलिएगा। इसी का एक और नाम आता है ऊर्ध्वाधर। कौन आता है? ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ से 3 बात समझना। खड़ी रेखा क्या हुआ, वाई अक्ष क्या हुआ, या ऊर्ध्वाधर क्या है। तो हमारा तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू, यदि यहाँ पर लिखना होगा तो लिखेंगे यदि किसी समतल पर, यदि किसी समतल पर फिर समतल पर लंबवत रेखा खींची जाए तो उसे कौन अक्ष कहते हैं? तो उसे कौन अक्ष कहते हैं? खड़ी या वाई अक्ष कहते हैं। बात समझ में आया? यदि कोई समतल पर लंबवत कोई रेखा खींचा जाए तो उससे हम लोग कौन अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। यदि कोई समतल पर लंबवत डाला जाए उसे हम वाई अक्ष कहेंगे, या उसी को कौन सा? खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर कहेंगे। तो इस सर ये होता क्या है देख लो बुआ, ये जो होता है ना, इसी को हम लोग कौन सा अक्ष कहते हैं? वाई अक्ष। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? या तुम छोटा करो या बड़ा करो, कितनों भी बड़ा छोटा कर दो, ये सब का नाम क्या हो जाएगा? वाई अक्ष। क्या हो जाएगा? वाई अक्ष हो जाएगा। क्लियर है? वाई अक्ष खींचना हो तो कोई समतल पर लंबवत डाला जाए उसे हम वाई अक्ष कहेंगे। ठीक है,
अब दूसरा था तो इसका नाम क्या धर सकते हैं, वाई अक्ष। क्या धर सकते हैं, वाई अक्ष कहेंगे। ये भी क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। ये भी क्या हो गया, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आपका समतल पर लंबवत है या नहीं। सही, यहाँ तक बात है। अगला जो बात आएगी बउआ, अगला जो बात उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आता है पड़ी रेखा। पड़ी रेखा, इसी पड़ी रेखा को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, एक सच। पड़ी रेखा को एक सच करिए या पड़ी रेखा कहिए, या एक और इसका नाम है, एक और इसका नाम है क्षैतिज। कौन सा क्षैतिज अक्ष भी बोल सकते हैं। तो 3 नाम से हम जान सकते हैं, क्षैतिज करिए, एक सच करिए या पड़ी रेखा करिए। अब ये क्या होती है, तो इसमें अरे लड़का, इसमें भी परिभाषा है कि यदि कोई समतल में, यदि कोई समतल पर स्वानी, यदि कोई समतल पर धरती के समान, पृथ्वी के समान अगर रेखा खींच दे, ए बुआ, यदि कोई समतल पर पृथ्वी के समान, पृथ्वी कैसा हुआ, पड़ा है कि खड़ा है, पड़ा हुआ है ना, तो पृथ्वी के समांतर कोई रेखा अगर हम बउआ एक खींचेंगे, बताइए पृथ्वी के समांतर है कि नहीं। तो अगर ऐसा खींचे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक सच या पड़ी अक्ष, या उसी को क्षैतिज कहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, बोलेंगे कि यदि किसी समतल पर किसके समांतर, किसके समांतर है, पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा क्या कहलाता है, एक्स अक्ष। खींची गई रेखा एक्स अक्ष कहलाता है, कैसा अक्ष कहलाता है, एक्स। कैसा अक्ष कहलाता है, यदि किसी समतल पर पृथ्वी के समांतर कोई रेखा खींच देंगे तो उसे हम एक्स अक्ष कहेंगे। कौन सा अक्ष कहेंगे, कौन सा अक्ष कहेंगे, कौन सा अक्ष कहेंगे। अब अगर पृथ्वी पर लंबवत खींचेंगे तो कौन अक्ष कहलाएगा, हाँ, लंबवत खींचेंगे तो, और समांतर खींचेंगे तो ये समांतर का देखो इस प्रकार से होगा। इसे हम लोग कौन अक्ष के नाम से जानते हैं, एक्स। या तो छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मतलब मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपको देखना पृथ्वी के समांतर खींचा हुआ है। क्या कोई दिक्कत है, तो एक सच वाई समझ में आया। इसी के बारे में चैप्टर में कोऑर्डिनेट में पढ़ना है। और जब एक सच वाई अक्ष पिटा जाओगे दोनों, विकास सबसे ज़्यादा खुशटाहा बुतरू। खुशटाहा समझते हो, हर गांव में एक आगो बूढ़ा खुशटाहा रहता है या नहीं रहता। वो करेगा कुछ नहीं, लेकिन बीच में जाके वो काम को भांज देगा, ठीक है। तो वही काम ये करे। 4 गो भी बैठेगा तब पर भी लड़का के दिखते होता है, 2 गो बैठता है तब पर भी होता है। एक सच और वाई अक्ष अगर बात हो गया तो अब बात करते कि जब दोनों अक्ष अगर काट देती है, सुनो यहाँ पर अब बात मेन आएगा बउआ, ठीक है। जब यहाँ पर लिखेंगे कि जब एक्स अक्ष रुक जाइएगा, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटती है, तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, यही चीज़ सीखना। कौन अक्ष बउआ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काट देते तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिएगा यहाँ पर बात समझेंगे कि ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। यहाँ पर समझिएगा ये हमारा वाई अक्ष है या नहीं है। और जब यहाँ पर से एक अक्ष होती है, एक अक्ष इसको काट देती है, तो जहाँ पर काटता है एगो VVI 10वां का ऑब्जेक्टिव हो गया कि यहाँ पर ये हमारा कौन अक्ष हो गया, वाई अक्ष। कौन अक्ष हो गया,
ये हमारा कौन सा अक्ष हो गया, एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब काटती है तो काटने पर जो उस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का नाम हो जाता है मूल बिंदु। कौन बिंदु होता है, तो मूल बिंदु होता है जिसका मान 0,0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव 10वां के लिए पूछता है, 100% पूछता है कि जब जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर आपस में काटती है तो काटने पर जो बिंदु बनता है उस बिंदु का मान मूल बिंदु हो गया। अब समझ लो वह से हम शुरू करेंगे सब बात। मूल बिंदु हो गया। अब जब मूल बिंदु हो गया तो ये जो होता है ये पूरा, हालांकि पूरा कौन अक्ष है, एक्स है, लेकिन जब कटती है तो इसका नाम एक्स देते हैं, तो इसका नाम एक्स डैश दे देते हैं। नाम अलग चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम 2 रोड है, अगर नेमदारगंज से चला गया बक्सोती तरफ, इधर से ही रोड चला गया, और नेमदारगंज से चल गया दुर्गा मंदिर से अंदर बाजार चल गया, तो कटने पर सब रोड का नाम अलग होता है कि नहीं, का होता है कि नहीं। तो यही बात है कि जब यहाँ पर एक्स अक्ष वाई अक्ष कटती है तो नाम जहाँ चेंज थोड़ा सुन होता है। ये एक्स है तो उधर एक्स डैश हो जाता है, वाई नहीं होता, वाई खड़ा हो जाएगा, थोड़ा नहीं, वाई खड़ा को कहते हैं वाई एच को। तो हालांकि ये एक्स हो तो उधर क्या हो जाएगा, अब ऊपर चलेंगे, ये पूरा का पूरा वाई था पहले, लेकिन कट गया तो ये वाई एच हो गया, तो इधर वाई डैश हो गया। क्लियर है, ऊपर वाई एच हो गया तो नीचे वाई डैश हो गया। अब सर डैश क्यों लगता है, डैश क्यों लगता है, तो डैश लगने का अर्थ होता है कि माइनस दिशा को संकेत करता है। डैश लगने का मतलब होता है माइनस दिशा को संकेत करता है। कौन दिशा को, माइनस दिशा को, मतलब निगेटिव की ओर ले जाता है। तो बताइएगा ऊपर जो गया होगा वो क्या जाएगा, ऊपर जो भी दूरी जाएगा ना वो पॉजिटिव में नापेंगे। और कहाँ से नापेंगे, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से ऊपर चले, जैसे हम मान लीजिए 1 मीटर चले, 2 मीटर चले, 3 मीटर चले, तो ये पॉजिटिव चलेंगे, प्लस चलेंगे, धनात्मक चलेंगे। लेकिन यही इसका उसी अक्ष पर अगर मूल बिंदु से नीचे तरफ चला जाएंगे ना तो इसमें कौन सा दूरी नापा जाएगा, नेगेटिव जाएगा, माइनस जाएगा, ऋणात्मक जाएगा। ठीक है, अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे, वाई के तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। वही बात है कि यहाँ पर जब बात आती है, अब देखो इधर डैश नहीं है, इसका मतलब प्लस में होगा। तो जब इधर बढ़ेंगे ना बउआ इस तरफ, तो इधर में हम कौन दूरी लेके चलेंगे, प्लस चलेंगे, पॉजिटिव होगा। अब मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो इधर कौन सा दूरी चलेंगे, नेगेटिव। कौन सा चलेंगे, नेगेटिव दूरी चलेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आगे बढ़े। तो हमारा ऊपर जाने पर मूल बिंदु से, यहाँ पर पूछेगा, ये आप लोग को फिजिक्स में भी पढ़ना है, तो पूछेगा मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाने पर कैसा दूरी होगा, तो धनात्मक मिलेंगे, नीचे में जाएंगे ऋणात्मक होगा। उधर बामा तरफ जो हम लोग चटरा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो बायां तरफ जाएंगे तो निगेटिव और दायां तरफ जाएंगे तो डैश का मतलब निगेटिव होता है और बिना डैश का मतलब पॉजिटिव होता है। तो इतना बात समझ में आया। अब थोड़ा सुना बढ़ते हैं। तो एक अब यहाँ से आपसे कोई पूछ दे कि बता मूल बिंदु का निर्माण कब होता है, तो जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को नाम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब पूछेगा कि मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0। मूल बिंदु का मान होता है 0,0। अब इसका मतलब ही बताएंगे सर कि 0,0 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब होता है बउआ कि शुरू में जो होता है ना, ये वाला जो आदमी है, ये एक्स का मान, किसका मान, वाई। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई। मतलब इस बिंदु से हम शुरू करेंगे। इस बिंदु पर एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक्स तरफ जाएंगे तो एक्स का मान बढ़ेगा, वाई तरफ जाएंगे तो वाई तरफ बढ़ेगा, निगेटिव तरफ जाएंगे तो निगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा।
माने यहाँ से शुरू करना होता है। कहाँ से? मूल बिंदु से। कहाँ से? अब सुनो तो सर ये जो होता है जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है तो 4 घर बढ़ता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है तो 4 घर में हम बांटते हैं, जिसे प्रत्येक घर को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब आपस में कटती है तो कटने पर मूल बिंदु बनता है, और मूल बिंदु बनने पर हमारा 4 घर 4 खाँचे बन जाता है, जिसे प्रत्येक खाँचे को प्रत्येक घर को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे ये भी पूछेगा कि चतुर्थांश क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, तो बोलिएगा जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब आपस में काटती है तो 4 घर बढ़ता है, तो प्रत्येक घर को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब देखो ये जो शुरुआत जो होती है बउआ, यहाँ से होता है ये प्रथम, इसे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये बहुत महत्वपूर्ण बउआ, हालांकि 10वां में यही चीज़ हमको बताना। प्रथम चतुर्थांश ये हमारा हो गया, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। ये हमारा कौन हो गया? तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हो गया? तृतीय चतुर्थांश। ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? चौथे चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हो गया? चौथे चतुर्थांश। अब देखिएगा, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश जो होती है, फर्स्ट जो घर होती है, ये हमारा फर्स्ट घर हुआ, ये हमारा सेकेंड घर हुआ, ये हमारा थर्ड घर हुआ, ये हमारा फोर्थ घर हुआ। ये बात ध्यान देना, ठीक है। ये पहला घर जो है, इस पहला घर में एक बात है बुआ, ये पहला घर में शुरू जो कोष्ठ में अगर छोटी कोष्ठ में कोई मान लिख रहे हैं तो पहला घर में एक्स का भी मान, एक्स का मान और वाई का मान, दोनों का मान पॉजिटिव होता है। दोनों का मान क्या होता है? पॉजिटिव। माने एक्स का भी मान प्लस होगा और वाई का मान भी कौन घर में? प्रथम घर में, ठीक है। अब ये बात आ गया। अच्छा ये इसका ये देखो ना, शुरू में बताओ ये इस लाइन में कौन सा आदमी है? प्लस के मान, और इसमें जब अक्ष प्लस तो उसका घर भी प्लस, घर में भी प्लस होगा। अच्छा इस घर में आते सब तो इसमें शुरू किसका लिखा जाएगा? एक्स का कि वाई का? शुरू एक्स का होता है। शुरू किसका होता है? तब बताओ इसमें एक्स माइनस की प्लस है, तो इसमें माइनस शुरू रहेगा और वाई कौची रहेगा? प्लस। यानी दूसरा घर में माइनस और प्लस रहेगा, पहला घर में प्लस प्लस रहेगा। तीसरा घर में आते हैं, आप लोग अब खुद बता दीजिएगा। तीसरा में होगा शुरू एक, अच्छा ये घर है तो ये घर में यह दोनों दीवार है, तो दीवार देखते हैं एक्स कोची में तो माइनस, वाई भी कोची में। तो ये भी पूछेगा किस चतुर्थांश में दोनों अक्ष का मान ऋणात्मक होता है? किस चतुर्थांश में दोनों का मान ऋणात्मक होता है? तृतीय में दोनों का एक्स का भी मान और वाई का मान ऋणात्मक होता है। किस घर में, किस चतुर्थांश में दोनों का मान धनात्मक होता है? पहला में। किस में धनात्मक, किस में ऋणात्मक? अब ये दोनों थोड़ा सा इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, थोड़ा समझिएगा। अब रही बात है ये कौन सा चतुर्थांश में हुआ सो बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ इस घर में देखो ना, इस घर में पहले देखो दीवार देख लो, तो ये बगल वाला दीवालिया प्लस और इधर माइनस। अरे लड़का ये दीवार प्लस और ये दीवार, तो शुरू एक्स लिखाएगा कि वाई? तो एक्स वाला देखेंगे तो प्लस होगा और बाद बाकी क्या होगा? क्या कोई दिक्कत?
तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि जब रुक जाओ x अक्ष y अक्ष आपस में कटती है, मूल बिंदु का निर्माण करता है और उसके बाद हमारा x अक्ष का नाम बदल जाता है। x रहेगा तो x डैश होगा, y रहेगा तो y, x रहेगा तो x और y रहेगा तो y डैश का मतलब x डैश का मतलब निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से मूल बिंदु का मान कोई पूछ दे कितना होता है, रुजा सलोनी मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0,0 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव 10वां के लिए है। क्वाड्रेंट इंग्लिश में बोलते हैं इसे चतुर्थांश। ये हमारा पहला घर है। जब x अक्ष y अक्ष काटती है तो 4 घर में बढ़ती है। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम आ जाइएगा हमारा आ रहे हैं 5 मिनट चलो आ रहे हैं। हमारा ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में दोनों प्लस हो जाता है, दोनों माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना होगा, एक बात यहाँ पर सुनना कि शुरू एक लास्ट है, शुरू जो होती है अगर यहाँ पर कोई बिंदु लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें आपको बिंदु जो लिखा रहता है ना वो हमेशा छोटी कोष्ठ में रहता है। ये लगा, बिंदु हमेशा जो रहता है वो छोटी कोष्ठ में रहता है। यहाँ पर जो x और y, जब भी आपको छोटी कोष्ठ में किसी का मान है तो अब बीच में कॉमा है, समझ लेना पहला जो होता है वो x का मान और बाद में किसका मान। अगर यहाँ पर एक प्रश्न आपसे दिया जाए अब 2,7 हो जाए, हम पूछें x का मान कितना 2 और y का मान कितना 7 हो जाएगा। हम यहाँ पर एक और बात देते हैं 3,5, 3 का मान कितना, सॉरी x का मान कितना और y का मान कितना। इस प्रकार से आप लोग को बता सकते। क्या कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार इतना। अब देखो अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पर बताइएगा ए लड़की, अब बताओ इसमें 2 जो है x का मान बताओ प्लस में कि माइनस में, और y का भी मान, तो इसमें दोनों प्लस है तो कौन घर में बिंदु जाएगा, पहला घर। इसमें भी दोनों का मान क्या है तो ये कौन घर में जाएगा। अगर आपसे बउआ अगर आपसे बोल दिया जाए -3, -5 और कहेंगे कौन घर में होगा तो -3 यो x भी माइनस है y भी माइनस है तो कौन घर में जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं। अब जीटी में ऐसे ही पूछता है। तो फिलहाल के लिए आप लोग उतार लीजिए इतना, उसके बाद बात करेंगे।